दोस्तों, आपने अल्ट्रासाउंड का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हमारी डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ हो चुका है और हमने इसको बहुत बार सुना भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अल्ट्रासाउंड है क्या। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्ट्रासाउंड। चलिए अल्ट्रासाउंड को पढ़ते हैं। ये हमारा टॉपिक है 11.5। वी नो दैट वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड इन अ मीडियम। वाइब्रेटिंग बॉडी कोई भी है वो साउंड प्रोड्यूस करती है किसी भी मीडियम में। द नॉर्मल ह्यूमन एयर इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट ऑल साउंड्स। हमारे जो एयर्स हैं, नॉर्मल ह्यूमन एयर्स हैं, वो सभी फ्रीक्वेंसी के साउंड को डिटेक्ट नहीं कर सकते। हर साउंड हम नहीं सुन सकते, हम सिर्फ हमारी रेंज के जो साउंड्स हैं वही सुन सकते हैं। उसमें कुछ इंफ्रारेड होते हैं और उसमें कुछ अल्ट्रासाउंड होते हैं। और इंफ्रारेड और अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारी जो इंसान की ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है 20 हर्ट्ज़। वो है 20 हर्ट्ज़ से लेके 2000 हर्ट्ज़ तक। 2K हर्ट्ज़ लिख देता हूँ, ठीक है, 2000 हर्ट्ज़ तक। और अगर 20 से नीचे होगा तो हमें नहीं सुनाई देगा, अगर 2000 से ऊपर होगा तो भी हमें साउंड नहीं सुनाई देगा। इसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रासोनिक। इसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं और इसको हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं। अगर हमारी 20,000 से ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी तो हमें अल्ट्रासाउंड होगा, वो हमें नहीं सुनाई देगा साउंड। अगर 20 से कम है, 20 फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम है तो वो इंफ्रासोनिक होगी और वो भी हमें नहीं सुनाई देगी। द साउंड विद फ्रीक्वेंसी अबव द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन ऑडियोबिलिटी। ह्यूमन इंसान की जो ऑडियोबिलिटी है उससे अगर ज़्यादा है साउंड तो उसको हम अल्ट्रासाउंड कहेंगे। इंसान की सुनने की जो पावर है उससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम अल्ट्रासाउंड कहेंगे। अगर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी है, उससे अगर कम होगी तो उसको हम इंफ्रासोनिक कहेंगे। उसके बाद अगर ऑडियोबिलिटी या फिर ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड दैट ए पर्सन कैन हेयर। एक आदमी जो कि आवाज़ जितनी रेंज पर सुन सकता है उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ ऑडियोबिलिटी या फिर ऑडियोबल फ्रीक्वेंसी रेंज। उसके बाद इंफ्रासोनिक वो हैं जो लोअर लिमिट पे हो, इंसान की लिमिट से भी नीचे हो, बहुत ही बारीक साउंड हो जो हमें नहीं सुनाई दे, उसको हम इंफ्रासोनिक कहते हैं। यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम को आप देखें, ये फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 1 हर्ट्ज़ से, ये भी हम नहीं सुन सके, 10 हर्ट्ज़, ये भी यहाँ पर ह्यूमन्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ 20 से लेकर 1-2000 तक हम सुन सकते हैं, हमारी यही फ्रीक्वेंसी रेंज है। और उसके बाद वेल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा तक सुन सकते हैं, बेड्स हैं उनकी बहुत ही ज़्यादा है। और उसके बाद आता है मेडिकल अल्ट्रासाउंड, जो कि हम मेडिकल में अल्ट्रासाउंड करते हैं। यहाँ पर नीचे भी स्पीशीज़ लिखी हुई है और उनकी फ्रीक्वेंसी रेंजेस लिखी हुई हैं। एलिफेंट्स की है 16 से 12,000 तक, ह्यूमंस की है 20 से लेके 20,000 तक, 20 से लेके 20,000 तक, और दूसरे डॉग्स और डॉल्फिन, कैट्स सभी की लिखी हुई है, यहाँ पर आप पढ़ लेना। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक इन इंडस्ट्रीज़ एंड मेडिसिन। इंडस्ट्रीज़ और मेडिसिन में अल्ट्रासाउंड किस काम आता है, उसकी एप्लीकेशंस कौन सी हैं। अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स कैन प्रोपेगेट लॉन्ग बहुत ही बड़े डिस्टेंस तक ये ट्रेवल कर सकती हैं और इनकी पेनिट्रेटिंग पावर है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। इसीलिए ये बहुत ही चीज़ों में यूज़ होती है, जैसे कि क्लींजिंग। ये क्लींजिंग मीन्स कोई भी चीज़ क्लीन करना। अल्ट्रासाउंड है वो बहुत ही ऑब्जेक्ट्स को क्लीन करने के काम आती है। मिसाल के तौर पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, ज्वेलरी, डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल जो कि इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर ज्वेलरी है या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम इनकी मदद से क्लीन कर सकते हैं। ये क्या किया जाता है, पहले उनको एक सॉल्यूशन में डाला जाता है उन चीज़ों को जिसको साफ़ करना है, उसके बाद उसमें अल्ट्रासाउंड रेज डाली जाती हैं, अल्ट्रासाउंड डाले जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर वो साफ़ हो जाते हैं और हमें क्लीन हुए बाहर मिलते हैं। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल। अल्ट्रासाउंड हैज़ हायर पेनिट्रेटिंग पावर। इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही हाई होती है। इसकी वजह से अल्ट्रासाउंड आर आल्सो यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स। ये क्रैक्स डिटेक्ट करने में भी हमें मदद करते हैं। कहीं पर किसी में कोई मेटल में डिफेक्ट हो तो ये भी हमें बता सकते हैं। इसमें क्या होता है, मेटल को हम ये अल्ट्रासाउंड रेज जैसे ही डालते हैं तो ये अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और कहीं पर अगर सुराख हो या फिर कोई क्रैक हो तो वो हमें ये डिटेक्ट करके बता देती हैं।
ये उस मेटल ब्लॉक के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं और वहाँ पर अगर कोई क्रैक होगा तो उस पर ये रिफ्लेक्ट होकर वापसी आ जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई डिफेक्ट है या फिर इसमें कोई क्रैक है। उसके बाद साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, इसको क्या कहते हैं, सोनार भी कहते हैं इसको। सोनार इज़ एक्सट्रीमली यूज्ड इन मेराइन एप्लीकेशंस, ये मेराइन एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही हाई डिस्टेंस तक इन वेव्स को भेजा जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को बहुत ही हायर डिस्टेंस पर भेजा जाता है और डिस्टेंस नापने के भी काम आता है। और इसमें क्या होता है, ये हमें सबमरीन को ट्रैक करने में भी मदद करता है और उसमें सी में बेट्स और बहुत ही एक्सप्लोसिव माइंड्स को देखने में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद इकोकार्डियोग्राफी क्या है? इकोकार्डियोग्राफी इज़ ए पेनलेस, इसमें कोई भी पेन नहीं होता और नॉन इन्वेजिबल, पता नहीं, किसी को पता भी नहीं चलता, और मेडिकल सर्जरी नहीं बल्कि मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर है ये एक। इसमें क्या होता है, इमेज निकालते हैं इंसान के अंदर के पार्ट्स की इमेज निकालते हैं इसमें, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, हार्ट को क्या करते हैं, ये हार्ट की इमेज निकाल देते हैं इस अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से। ये हमें हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर दिखाती हैं और हार्ट के वाल्व्स वगैरह में या फिर उनमें कोई डिफेक्ट है तो भी वो भी हमें डिटेक्ट करके बता देते हैं। और जो हम इसे इमेज निकालते हैं उसको हम बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफ। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में ये भी एक किस्म की टेक्निक है जिसमें इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रासोनो स्कैनर यूज़ होता है। ये भी हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स को डिटेक्ट करने में मदद करता है। इसमें हम किडनी, यूरेटस, गॉल ब्लैडर, लिवर और इन सब के ऑर्गन्स में कोई डिफेक्ट है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं और एबनॉर्मलिटीज़ को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं और डॉक्टर्स को इसमें समझने में आसानी होती है कि इसमें कौन सी एबनॉर्मलिटी है और उससे वो उस तरह से ट्रीट करते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना और अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो वो वीडियो मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।